नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अर्थविकास और अर्थविकास के सूचकांक। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो एग्जाम में भी आती है वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूलिज्म क्या होता है, अल्पविकसित देशों में ड्यूलिज्म कैसे पाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट है क्या ड्यूलिज्म के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। इसके बारे में बताएंगे इस वीडियो के द्वारा। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अल्प विकास का मुख्य कारण इन देशों में पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं तथा संस्कृति है जो उन्हें आर्थिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करने देती। इसका सबसे प्रथम विस्तृत जो विश्लेषण बोइक 1953 ने इंडोनेशिया के संदर्भ में किया। बोइक ने बताया कि उत्पादन और वितरण के पूंजीवादी तरीके निर्यातोन्मुखी उद्योगों जिनकी स्थापना और नियंत्रण पश्चिमी राष्ट्रों के उद्यमियों द्वारा किया जा रहा था से बाहर नहीं फैल जाए, क्योंकि उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों में पूंजीवाद के लिए आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक व्यवस्था की स्थिति नहीं थी। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं असीमित आवश्यकताओं, मौद्रिक अर्थव्यवस्था तथा विस्तृत पैमाने के संगठन पर आधारित है। बोइक ने यह स्वीकार किया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के लोगों की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं, अतः उनके कार्य करने का पूर्ति मतलब पीछे की ओर बैकवर्ड स्लोपिंग ढाल दिया जाता है, यानी वे एक सीमा तक कार्य करते हैं, उसके बाद नहीं। श्रम उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के प्रति अधिक जागरूक या प्रेरित नहीं होता है। छोटे छोटे उद्योगों के उत्पादक जो उत्पादन में प्रभावशाली हैं वे लाभ प्राप्त करने में अधिक लालायत नहीं होते और न ही ऊंची कीमत पर ही उत्पादन में वृद्धि करने से कोई इच्छा रखते हैं और न ही पश्चिमी की भांति उन्नत तकनीकों को अपनाने में रुचि रखते हैं। उत्पादन बड़े हुए परिवार के द्वारा तथा पड़ोस में वस्तु विनिमय के लिए किया जाता है। तो ये द्वैतवाद, यानी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और एक इनकम उनको मिल जाती है तो उसके बाद वो लेबर की सप्लाई करने में भी बैकवर्ड लेबर सप्लाई वर्क इस देशों में पाया जाता है। बोइक का ये विश्लेषण संक्षिप्त में यह बताता है कि इन गरीब देशों में आधुनिक आर्थिक तकनीकी निर्यात उद्योगों से बाहर निकलकर पूरी अर्थव्यवस्था में फैलने में अनेक रुकावटें हैं। इस बारे में बोल्डविन का यह कहना है कि स्थानीय जनसंख्या के मूल्य व व्यवहार विकसित राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसी व्यवस्था दोहरी सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। एक और आयातित सामाजिक व्यवस्था और दूसरी ओर स्थानीय व्यवस्था साथ साथ अस्तित्व में है। ऐसी व्यवस्था एक और एनक्लेव अर्थव्यवस्थाओं को जन्म देती है जो अर्ध विकसित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अंदर ही ऐसे भूभागों को पैदा होने देती है जहां पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तकनीकी प्रोत्साहन तथा संगठन के आधार पर कार्य करती है, जबकि दूसरी ओर घरेलू आर्थिक क्रियाएं हैं जो इन तत्वों से बिल्कुल अप्रभावित होती है। इस प्रकार एक ही राष्ट्र की भौगोलिक परिधि में उत्पादन की दो पृथक व्यवस्थाओं के पाए जाने को द्वैतवाद कहा जाता है। पश्चिमी पूंजीवादी आर्थिक सिद्धांत ऐसी दोहरी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल लागू नहीं हो सकते। बोइक के अनुसार सामाजिक द्वैतवाद के कारण इन देशों में किसी बाहरी प्रोत्साहन या सहायता के द्वारा आर्थिक समृद्धि भी संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त विकासशील राष्ट्रों में तकनीकी द्वैतवाद टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म भी पाया जाता है, जिसका अध्ययन सर्वप्रथम बेंजामिन हिंगिस ने किया। उसके अनुसार इन देशों में कृषि पिछड़ी व परंपरागत ढंग से की जाती है, जबकि उद्योगों में आधुनिक तकनीकी अपनाई गई है। यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी द्वैतवाद पाया जाता है। एक और खेती पुरानी तकनीकी हल बैल से की जा रही है, जबकि दूसरी ओर आधुनिक तकनीकी ट्रैक्टर से। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी द्वैतवाद पाया जाता है। एक तरफ आधुनिक बैंकिंग प्रणाली काम कर रही है तो दूसरी ओर अभी भी गाँव में साहूकार आधारित पुरानी व्यवस्था का प्रचलन है। लेन देन में मुद्रा का प्रयोग भी हो रहा है तो गाँव में वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी जारी है। द्वैतवाद के कारण अंतर्द्वंद पैदा होता है, जिससे विकास में अवरोध पैदा होते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में रिसाव पैदा होते हैं जो अकुशलता तथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। यह द्वैतवाद की परिभाषा। अब पढ़ेंगे अल्पविकसित देशों में राजनीतिक, प्रशासनिक व संस्थागत तत्व, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या क्या पाए जाते हैं।
अल्पविकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले तत्वों में राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण है। अनेक अल्पविकसित राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता पाई जा रही है। अक्सर सरकारी संयंत्र द्वारा बदल दी जाती है। प्राय अल्पविकसित राष्ट्रों में विकसित देशों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया जाता है। अनेक बार इनकी आर्थिक नीतियों के निर्धारण में ये राष्ट्र या इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक हस्तक्षेप करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे आर्थिक विकास का कोई भी कार्य ठीक तरह से लागू कर सकने में न तो किसी सरकार की दिलचस्पी होती है और न ही कोई लोकतांत्रिक सरकार बन ही जाती है, तो उसके लिए कुछ कर पाना संभव नहीं होता। भारत में काफ़ी समय तक राजनीतिक स्थिरता रही है, परंतु यहाँ सरकार में जमींदार बड़े किसानों के साथ साथ पूंजीपतियों का काफ़ी दबाव रहा है। परिणाम यह हुआ कि लोकतांत्रिक आर्थिक नियोजन का प्रयोग ज़्यादा सफल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कुछ समय से देश के कुछ भागों में आतंकवादी गतिविधियों तथा सांप्रदायिक तनाव में स्थिति बिगड़ी और आर्थिक विकास प्रक्रिया को धक्का पहुंचा है। विकसित राष्ट्रों में प्रशासन तंत्र एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी न तो कुशल है और न ही ईमानदार है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार तथा लालफिताशाही रेड टेपिज्म का पाया जाना आम बात है। भ्रष्टाचार तो एक शिष्टाचार बन गया है। अनेक अल्पविकसित राष्ट्रों के सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास की कोशिश हुई है, परंतु इस दिशा में भी सफलता कम ही मिली है। इसका प्रधान कारण सरकारी कर्मचारी की अयोग्यता, अकुशलता और भ्रष्टाचार है। विदेशों से कच्चे माल के आयात तथा औद्योगिक स्थापना के लिए लाइसेंस, सरकार से औद्योगिक स्थापना के लिए अनुदान, सरकारी वित्त निगमों के ऋण, उत्पादन तथा बिक्री का निर्धारण आदि के संदर्भ में दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का औद्योगिक और आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में कानूनी व्यवस्था भी अत्यंत दंडनीय और लचर है। फौजदारी, क्रिमिनल तथा राजस्व सिविल कानून व्यवस्था अत्यंत पुरानी तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। न्यायालयों में न्याय कम और समय ज़्यादा लगता है। न्यायालय भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है। कानूनों की भरमार है। सरकार केवल कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी की किसी कर लेती है। कानूनों के पालना में किसी की कोई रुचि नहीं होती। कानून के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता तथा पालना अत्यंत कम पाई जाती है। राजनेता, अधिकारी और पूंजीपति इन तीनों के संगठन के कारण लोकहित के कार्य नहीं हो पाते और इन कारणों से गरीब अमीर के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है। भ्रष्टाचार, बाईवतेजावाद, पक्षपात, मनमानी, अनुशासनहीनता, कर्कमता, बेरोजगारी, गरीबी, आय की विषमता, दुराचार, अनाचार, जातिवाद, धर्मांधता, कुशासन, असंवेदनशीलता, अपारदर्शिता, कानून का राज न या कम होना, कानून के पालन न करना, ऐसे कई ऋणात्मक या निराशावादी तत्व हैं जिससे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पीड़ित है। ये सभी तत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास प्रक्रिया में अवरोध का कार्य करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने आपको बताया, राजनीतिक, प्रशासनिक और संस्थागत तत्व, दूसरा द्वैतवाद। अगले जो वीडियो है उसमें हमने 2 पॉइंट इसमें रह गए। नंबर 1 पूंजी संग्रहण का न्यूनतम स्तर और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, उसके बारे में हम बताएंगे। नमस्कार।